एक और बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। अपने दर्शकों को बताते चले, बीजेपी एमएलए ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है और जो कि बांदा के बिंदवारी से विधायक हैं, बांदा से आते हैं, बिंदवारी से यहाँ के का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी एमएलए ब्रजेश कुमार प्रजापति ने इस्तीफा दिया है। आपको ये भी बताते चले, अंदर खाने से ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि ऐसी लंबी फहरिस्त है कई विधायकों की, कई नेताओं की, और ऐसा उनको लग रहा है कि शायद उनका टिकट कटने वाला है या फिर उनके टिकट पर तलवार लटक रही है। इसी बात के अंदेशे के साथ में वो नाराजगी स्वरूप अब ये अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। मेरे साथी रविकांत मेरे साथ में है। रविकांत, एक और इस्तीफा। बिल्कुल नैना, और ये चौंकाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि वो नेता जिनको टिकट नहीं मिलना है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में वो पार्टी का दामन छोड़ेंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो उसके चयन के पैमाने होते हैं। वो पार्टी पहले इंटरनल सर्वे कराती है कि 5 सालों में जो मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा है। ऐसे में सोर्स ये बताते हैं कि लगभग 60 से 70 विधायक ऐसे हैं नैना जिनके कामकाज से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। सर्वे में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसे में कम से कम 60 से 70 विधायकों का टिकट काटेंगे। उसमें से 70 विधायकों में से कई ऐसे होते हैं जो पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर होते हैं, कटने के बाद भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ दूसरी पार्टियों से जो नेता आए हैं या उनको अवसर मिलता है तो वो बीजेपी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस बात की जानकारी आलाकमान को और राज्य के जो बड़े नेता हैं उनको पहले से थी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अचानक इस्तीफा नहीं दिए हैं। इस बात की जानकारी पार्टी को पहले से थी कि कई ऐसे नेता जो बीएसपी से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे उनको मंत्री बनाया गया। इस बार उनके टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी। ऐसे में उनका पार्टी छोड़कर जाना तय था और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन होगी क्योंकि परसेप्शन जो है वो खराब होता है। क्योंकि हमने चुनाव में देखा है कि दूसरी पार्टियों से छोड़कर नेता बीजेपी में आते हैं, बीजेपी ज्वाइनिंग कराती है। लेकिन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये परसेप्शन का खेल है और यहाँ पर फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी से थोड़ा एज लेती हुई दिखाई दे रही है।